सच है कि अब ना तो हम कंपटीशन कर रहे हैं, ना ही हमारा कंपटीशन इंडिया के साथ इन फील्ड्स में बनता है, और शायद आने वाले कई सालों तक हम कर नहीं पाएंगे। हकीकत है, हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम या तो उधार मांग रहे होते हैं या कह रहे होते हैं अच्छा थोड़े थोड़े पैसे करके दे देंगे, या फिर ऐसे ही फ्री में दे दो, जैसे वैक्सीन ली या कुछ भी ली। तो लग रहा है कि ऐसे ऐसे करके अमेरिका में भी जो अमेरिकन हैं वो शायद कॉर्नर हो जाएंगे और हर जगह हर कंपनी में इंडियंस नजर आएंगे। स्वागत है फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ सोशल मीडिया में। पाकिस्तान मीडिया भारत में हुए सैमकॉन इंडिया 2023 के बारे में क्या कहती है, इससे पहले आखिरकार हम ये जान लेते हैं कि सैमकॉन इंडिया आखिर में है क्या। दोस्तों, हाल ही में भारत में गुजरात के गांधीनगर में सैमकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित रहे थे। सैमकॉन सेमीकंडक्टर का शॉर्ट नेम है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है, जिसमें चाइना और ताइवान में ही दुनिया की सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सेमीकंडक्टर एक ऐसी चिप्स होती है जिसके बिना कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं बन सकती है। चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप, इलेक्ट्रिक बाइक हो या कार, टीवी हो या कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर के बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक तरह से यूँ मान लो कि सेमीकंडक्टर ही इन सब चीज़ों का हार्ट होता है। अमेरिका से लेकर जापान तक की बड़ी बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने वाली है और 400 मिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा का इन्वेस्ट करने जा रही है। सेमीकंडक्टर बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि AMD, फॉक्सकॉन, सेमी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी और भी कई कंपनियां भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने जा रही है। इस बात को लेकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी जोरों शोरों से हवा चल रही है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक इसके बारे में क्या कहती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, और रिसेंटली एक मीटिंग भी की गई है, बहुत बड़ी मीटिंग की गई है, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस 2023। देखिए, इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ के CEOs जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत जगह पर इंडियंस जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत है। चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए, और अभी सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से बात की जाए, तो बहुत तेजी से वो अपना डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसी मीटिंग में या इन्हीं चीजों को लेके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है, इंडिया टाइम टू शाइन। या उनकी स्टेट किसी के पास भी कुछ लेने जाती है, चाहे वो राइफल जहाज ले रही हो, चाहे वो हथियार खरीद रहे हो, चाहे वो कुछ भी ले रहे हो, उसकी वो पेमेंट कर रहे होते हैं। और हम या तो उधार मांग रहे होते हैं या कह रहे होते हैं अच्छा थोड़े थोड़े पैसे करके दे देंगे, या फिर ऐसे ही फ्री में दे दो, जैसे वैक्सीन ली या कुछ भी ली। तो यहाँ पे यही बताते रहे लोग कि भाई इंडिया तो बॉलीवुड या इंडिया तो क्रिकेट के सर पे चल रहा है, फिर ये पता चला IT के सर पे चल रहा है, अभी पता चल रहा है कि भाई ये क्रिकेट IT नहीं, दुनिया की जितनी भी फील्ड्स हैं वो हर एक में अपनी तरफ से फुल एफर्ट पुट कर रहा है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया में 2023, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज ना सिर्फ आई हैं, उन्हें इन्वाइट किया गया था, वो आई हैं, बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट बहुत किया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले शायद इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को कि भारत में क्या हो रहा है। वैसे बहुत से लोगों को ये भी होता है कि हम आखिर भारत की बात क्यों करते हैं, हम बाकी दुनिया की बात ज्यादा क्यों नहीं करते। तो उसका एक मेन रीजन ये भी है कि जाहिर है कि भारत हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है और जितना अंडरस्टैंड हम उन्हें करते हैं या वो हमें करते हैं, शायद हम किसी और कंट्री के लोगों को या उनकी चीजों को इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और शायद एज ए पाकिस्तानी मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, शायद पाकिस्तान से जो लोग कुछ लोग देख रहे हैं उन्हें बुरी लगे, लेकिन सच है कि अब ना तो हम कंपटीशन कर रहे हैं, ना ही हमारा कंपटीशन इंडिया के साथ इन फील्ड्स में बनता है, और शायद आने वाले कई सालों तक हम कर नहीं पाएंगे। हकीकत है, हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि $40 मिलियन वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे इसी कॉज के लिए, सेमीकंडक्टर चिप्स को लेके। और फिर इसके अलावा अमेज़न वहां पे आ रहा है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं। iPhone
आईफोन 15 प्लस इंडिया में बनने जा रहा है काफी हद तक। मतलब दुनिया के 3 आई थिंक कंपनीज हैं या कंट्रीज हैं जो आईफोन पहले मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, अब इंडिया का टाटा ग्रुप जो से हैं वो भी इसमें ऐड हो चुके हैं। क्या समझते हैं बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे अब सिमट कर इंडिया की तरफ आता नजर आ रहा है, चाइना को इग्नोर किया जा रहा है तेजी से इंटरनेशनल मार्केट में, ये आप इसके ऊपर नजर रखती हैं, क्या कहेंगी? देखें, इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ के सीईओज जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत जगह पर इंडियंस जो हैं वो पहुँच चुके हैं और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत है। और यही वजह है कि चाइना से भी कई तरह की कंपनीज जो हैं वो निकल के इस वक्त इंडिया में पहुंच गई हैं। बल्कि कल परसों मेरी साजिद ताड़ साहब से बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा करके अमेरिका में भी जो अमेरिकन हैं वो शायद कॉर्नर हो जाएंगे और हर जगह हर कंपनी में इंडियंस नजर आएंगे। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान मीडिया में सैमकॉन इंडिया 2023 के बारे में चर्चा चल रही है। भारत के लिए तो यह बहुत अच्छी खबर है कि जब इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भारत में आएगी तो बहुत सारी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज बनेगी और भारत की बढ़ती इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए बताएं कि सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज में भारत को सफलता मिलेगी या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।